This news is brought to you by DK Electronics. भारत तिब्बत सहयोग मंच के वरिष्ठ सलाहकार एवं उप सभापति निर्वासित तिब्बती सांसद आचार्य येशी फुंगचोक का कहना है कि उत्तराखंड में हाल ही में आई आपदा के पीछे भी चीन का हाथ है। किन्नौर में पारचू झील से आई बाढ़ के पीछे भी चीन का ही हाथ था। तिब्बत में कोई ऐसी झील नहीं है, इस झील को बनाया गया है। नॉट बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आज तिब्बत से 7 नेबरिंग कंट्रीज के सीमा पड़ता है, नेपाल, भूटान, म्यांमार। आज बर्मा चीन के चुगली में फंस रहा है, क्योंकि बर्मा में तिब्बत से सीमा होता था। और इसीलिए ये जो है आज भी तिब्बत के परिप्रेक्ष्य, आज दिस इज दी टुडे विच इज नाउ इनसाइड तिब्बत। तो ये हमने सोचा कि आज आप लोगों को कम से कम संक्षिप्त में प्रकाश डालने के लिए तिब्बत विषय को लेकर, और कुछ जैसे ऐतिहासिक बाकी तिब्बत के संस्कृति को कल्चरल रिवोल्यूशन के समय तो किया है, बीच में भी मठ और मंदिर को सर्वनाश किया है। और पर्यावरण में आप सब इतिहास साक्षी थे, हम लोगों के सामने हुआ है। परचू लेक कहाँ है? कोई परचू लेक है ही नहीं। चाइना ने डुप्लीकेट बनाया और हमारे किन्नौर को बह दिया था। और आज भी मुझे तो कभी ये संकोच हो रहा है कि जो उत्तराखंड में जो बह गया है, वो मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई बर्फ पिघल गया। ये जरूर चाइना ने कुछ न कुछ किया है। पूरा दुनिया को, हम सबको मुंह बंद कर दिया, हम सबको एकदम गुफा में डाल दिया एक तरफ से कोरोना वायरस। आज देखिए वहाँ विश्व के हेल्थ, वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन के डेलीगेशन किया, सबूत तो दिखाया नहीं। हम सब, आप सब पत्रकार, आप सब जानते हैं कि दे नेवर गॉट एनी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम द चाइनीज गवर्नमेंट साइड। परचू लेक के लिए भारत सरकार ने अनुरोध किया था कि हम जाएंगे, वहाँ जाने नहीं दिया किसी को। तो इसीलिए ये मैं कभी हमारे लोग बोलते हैं कि आप लोग चीन और भारत के बीच में लड़वा रहा है। हम नहीं लड़वा रहा है। वास्तविकता जो है, वास्तव जो है, रियलिटी जो है, असली जो है, वो हम आप लोगों के समक्ष में, ये हमारे जिम्मेवारी बनता है कि असली क्या है वो आप लोगों के समक्ष में, एक तरफ से प्रोपेगेंडा नहीं। चीन अब तो दलाई लामा जी के अवतार को लेकर भी हस्तक्षेप करने में लगा हुआ है। चीन अवतार को मानने को लेकर तैयार नहीं है। भारत सरकार का लगातार तिब्बत समुदाय को सहयोग मिल रहा है। चीन अब तिब्बत के बाद भारत के क्षेत्र पर भी कब्जा करना चाह रहा है, इसलिए भारत तिब्बत सीमा पर बार बार विवाद पैदा किया जा रहा है। तिब्बत को आजाद करवाने के लिए विश्व भर में संघर्ष जारी है। तिब्बत में ही 40 लाख तिब्बती आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। विश्व भर में 250 से अधिक तिब्बत सहयोग समूह गठित हैं, जो कि तिब्बत को आजाद करवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मंडी जिला में भी रिवाल्सर, मंडी, पंडोह, कुल्लू और मनाली में ऐसे समूह गठित हैं। चीन तिब्बत की संस्कृति को नष्ट करने में लगा हुआ है। आज यहाँ के आप लोगों के समक्ष में प्रेस वार्तालाप जो है, एक तो विशेष करके जो चाइना ने जब से तिब्बत को कब्जा किया, आज 62 वर्ष होने जा रहा है और संघर्ष जारी है। पूरे विश्व भर में आज तिब्बत के संघर्ष के समर्थन में पूरे एक विश्व व्यापक बने हैं और अनेक समर्थकों की ओर से और सदन में अनेक प्रस्ताव प्रेरित किया है। और फिर भी जब तक तिब्बत के समस्या का समाधान नहीं होंगे, तब तक आज पड़ोसी देशों के लिए, विशेष करके जो तिब्बत से पड़ोसी देश हुआ करता था और तिब्बत से पर्यावरण से जो संबंध होता था, जलवायु जो, तो वो चाइना ने आज उसको दुरुपयोग कर रहा है। और साथ साथ चाइना ने तिब्बत को कब्जा करने के पश्चात ये विशेष करके भारत के सीमा में और भारत के पड़ोसी देशों को उकसाना और हमेशा भारत के देश के लिए कभी ना कभी कोई यहाँ एक राजनीतिक तौर पे सीमा के लिए हस्तक्षेप करना। तो ये आज जैसे डोकलाम हुआ है, गलवान हुआ है, फिर भासर में चुशुल हुआ है और आपके नाथोला जो सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में बीच में इन्होंने गांव बसाया और अनेक डैम बनाने के बाद जो नदियां जो है एक तरफ से मोड़ रहा है और कुछ नकली डैम बना के भारत को कि ऐसा कभी कभी आपातकाल में भी ऐसी परचू लेक जैसे है
वर्तमान में उत्तराखंड में भी ऐसा परिस्थिति हुआ है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि चाइना सेना के साथ भी और सैनिकों के साथ भी और पर्यावरण के साथ भी वो छेड़छाड़ करके भारत के लिए नुकसान कर रहा है, क्योंकि पूरा दुनिया इन पर नाराज है। कोरोना वायरस चाइना ने फैलाया, पूरा एक वर्ष पूरा विश्व को बंधक बना दिया और पूरे विश्व में इस तरह की जीवन कभी द्वितीय महायुद्ध में भी हुआ नहीं, जो आज ये चाइना ने बनाया हुआ जो कोरोना वायरस फैलाया और विश्व के अपने हेल्थ यूनाइटेड नेशन के प्रतिनिधि चाइना जाने के बाद भी असली जो है वो असलियत उनको जानने को अवसर नहीं दिया, नहीं मिला। तिब्बत की 8000 से अधिक मठों की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट किया जा रहा है। आज भी 5000 से अधिक तिब्बती चीन की जेलों में बंद है। तिब्बत में दलाई लामा का नाम लेना भी गुनाह है। 15 वर्षों के युवा आज भी बलिदान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि डोकलाम लद्दाख में वर्तमान हालातों को लेकर हम पहले भी बोलते आए हैं, लेकिन तब कोई नहीं मानता था, पर आज सारी बातें सामने आ चुकी हैं। भारत में तिब्बत की संस्कृति और तिब्बतियों को संरक्षण मिला हुआ है। हम अब अपनी संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। विषय को लेकर भारत सरकार ने जो पहले यूनाइटेड नेशन में भी 1956 में कि तिब्बत का एक स्वायत्तता होना चाहिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो हम वही स्वायत्तता के रूप में अभी भी संघर्ष जारी है। और गवर्नमेंट का सहयोग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग योगदान जो है यहाँ निवासित सरकार चला रहा है, इससे बड़ा योगदान कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता है। और तिब्बतन सेटलमेंट्स जो है तिब्बती 15 कम से कम 12-15 राज्यों में तिब्बतन जो है हमारे समुदाय जो है वो वहाँ आज जो भारत सरकार के योगदान से यहाँ संघर्ष को पूरा विश्व व्यापक तक बन पाया है। तो इसीलिए समस्या का समाधान हो, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमेशा सहयोग मिलते रहा है और समर्थन मिलते रहा है। पार्लियामेंटेरियन फोरम फॉर तिब्बत का पिछले तक तो कन्वीनर माननीय शांता कुमार जी था, तो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होने के नाते अभी दोबारा हमारे ऑल पार्टी पार्लियामेंटेरियन इंडियन फोरम फॉर तिब्बत का नए अध्यक्ष खोजना, लेकिन आपके यहाँ मंडी के माननीय राम स्वरूप जी उसके मेंबर है। पूर्व भारत के संसद रानी प्रतिभा जी इसमें मेंबर रहा और विश्व भर के सर्वदलीय संसद का अधिवेशन में एडनबर्ग में वहाँ पे भी उस अधिवेशन के लिए पधारे थे। तो भारत का मतलब जन समूह से भी और पार्लियामेंट से भी समर्थन है जी, वहाँ मिलेंगे। दूसरा, राजवंश का संबंध भी जो प्रथम जो तिब्बत के सम्राट जो न्याठी चेनपो, जिसको हमारे भाषा में न्याठी चेनपो, आपके मातृभाषा में जो कंधे में लाद के और उनको तिब्बत के राजवंश में न्याठी चेम्बो को एक घोषित किया है। और तब से लेकर तिब्बत के जो राजवंश का जो इतिहास जो है वो जो वास्तविकता जो है वो भी भारत से जोड़े जाते हैं। फिर बौद्ध धर्म, बौद्ध संस्कृति और बाकी जो हमारे भाषा देवनागरिक से लाया है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से अमन अग्निहोत्री की रिपोर्ट। DK Electronics situated on National Highway number 21 शाडाबाई डिस्ट्रिक्ट कुल्लू हिमाचल प्रदेश। हमारे यहाँ पर टीवी, स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव, OTG, म्यूजिक सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर, चिमनी, गैस स्टोव, मोबाइल फोन, डीप फ्रीजर, कूलर, काउंटर फ्रिज, कमर्शियल किचन आइटम, एक्वागार्ड, वाटर प्यूरिफाई, पावर टिलर, स्प्रे पंप, स्टील पावर चेन, वाटर गीजर, किचन अप्लायंसेस, फूड प्रोसेसर, मिक्सचर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, रूम हीटर इत्यादि उपलब्ध है। तो विजिट कीजिए DK इलेक्ट्रॉनिक्स सिचुएटेड ऑन नेशनल हाईवे नंबर 21 शाडाबाई डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।